this is 1.24 radius vector माने position vector है ना, of a point A relative to the origin varies with the time t as r is equals to ati minus bt square j when a and b are positive constants and I and j are unit vectors along x and y axis. Find A, the equation of the point's trajectory, y is a function of x, the time dependence of velocity and acceleration w, and as well as their moduli, and C part is very important, the time dependence of the angle alpha between the vectors w and v. लास्ट पार्ट वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन भाई है, इन्होंने किया हुआ है. द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर फर्स्ट t seconds ऑफ द मोशन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर. सो दिस इज द प्रॉब्लम, मोशन इन 2 dimension. सो पहले इस वेक्टर को लिखते हैं हम लोग, है ना. सो पोजीशन वेक्टर लिखा गया r, और इन्होंने लिखा दैट इज ATI प्लस माइनस ऑफ BT स्क्वेयर J. सो वेक्टर नोटेशन लिखा है, ये x वाली चीज़ है और ये y वाली चीज़ है. तो जैसा आपको सिखाया गया कि x और y को अलग अलग पार्ट्स में बांट लें, तो आपने लिखा x इज इक्वल्स टू AT, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. y is equals to minus bt squared, this is your equation number 2. अब आपसे बोला गया कि भाई ये क्या है, तो आपने बोला t की वैल्यू बता दो, तो x की वैल्यू बता देंगे. ये क्या है, तो बोला t की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो y की वैल्यू निकल आएगी. तो बोला x और y में रिलेशन कैसे निकलेगा, तो तुमने कहा सर उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, t इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे x अपॉन a, ठीक है, और ये वैल्यू इसमें घुसा देंगे, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ b, टी स्क्वेयर की जगह कितना हो गया, सो बोला एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर. सो दिस इज एयर, और ये जो चीज़ आपकी आएगी, हाँ, ये आपका आएगा y और x के बीच में रिलेशन माइनस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर. सो दिस इज द राइट आंसर. अब क्या हुआ भाई, तो आपसे बोला कि भाई वेलोसिटी पूछी गई है, तो आपने कहा देखिए सर x इज इक्वल्स टू AT लिखा हुआ है, तो बोला हाँ, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा, सो दैट इज सेकेंड एज ए. और y लिख दीजिए, तो लिखा y इज इक्वल्स टू माइनस BT स्क्वेयर, ठीक है. सो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2BT. सो दिस इज द y कंपोनेंट, ठीक है. और आप बोला गया कि भाई एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपने कहा एक्सेलरेशन, इसको w लिखते हैं, ठीक है. x ये कितना आ जाएगा, तो बोला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये दिया हुआ ना, a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ऊपर, और इसको लिखेंगे तो ये हमारे सामने ऐसे आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2b, ठीक है. तो ये हमारे सामने 2 रिलेशन आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा. सो मेरा आपसे हमेशा एक ही अनुरोध रहता है कि आप इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें. सो वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, वेलोसिटी के लिए आपने लिखा AI प्लस ऑफ माइनस 2BT, एंड दैट इज इन द J डायरेक्शन. और एक्सेलरेशन के लिए क्या हुआ, सो आपने लिखा 0I प्लस ऑफ माइनस 2B, एंड दैट इज इन द J डायरेक्शन, ठीक है. अब इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है. हाँ, what is the angle between velocity vector and acceleration vector, ठीक है ना. तो देखिए जहाँ पर भी आगे 3-4 प्रॉब्लम्स में ऐसा होगा, जहाँ पर भी आपको एंगल निकालने की आवश्यकता पड़े, वहाँ पर आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करिए, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट में आपको याद भी दिला दूँ, तो आपने कहा नहीं सर याद है, मैंने कहा चलो फिर भी यार, A डॉट B क्या होता है, तो आपने बोला मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B इंटू कॉस थीटा. इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या होता है, आपने कहा सर इसका सबसे अच्छा उपयोग होता है कॉस थीटा निकालने में, एंगल निकालने में. सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सो आपने बोला A डॉट ऑफ B डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B. सो A डॉट B इज मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B, ओके. बोला ठीक बात. अब क्या होगा, तो आपने कहा यही रूल यहाँ पे लगे, मॉडुलस तो दोनों का निकल ही आएगा, तो बोला कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये देखिए क्या होगा, v डॉट ऑफ w, तो बोला x और x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दी तो 0 आ गया, प्लस ऑफ y और y को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 4b स्क्वेयर t. सो दैट इज ए,
ठीक है। हाँ, अब इसकी वैल्यू आपके सामने आ गई। ठीक, अब क्या है, तो आपने बोला सर कॉस थीटा निकालेंगे अगर इनके बीच का, तो कॉस ऑफ थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, तो बोला दिस दैट इज ऐसा लिखा ना v डॉट डब्ल्यू डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ v इंटू मॉडुलस ऑफ w। ठीक है, सो आपने लिखा कॉस ऑफ थीटा, तो v डॉट डब्ल्यू कितना आ गया, तो आपने बोला ये लिख दिया गया 4b स्क्वेयर t डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ v निकाला तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस ऑफ माइनस 2bt का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वेयर प्लस ऑफ माइनस 2b का होल स्क्वेयर। सो दैट इज इट। इसको आपने सॉल्व किया, तो मैंने भी सॉल्व किया है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एक दो स्टेप आप कर लेना, बोर्ड में मेरी थोड़ी जगह नहीं है। कॉस थीटा इज, तो बोलेगा 2bt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस ऑफ माइनस 2bt का होल स्क्वेयर। सो दैट इज इट। ठीक है, ये आंसर है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये देखें, पर यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा सिखाना चाहूँगा कि आंसर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपनी मर्ज़ी का नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको आंसर लिखना होगा और वो लिखना होगा प्रोफेसर की जैसी मर्ज़ी आए। तो जब आप इसका सवाल देखेंगे तो इनका आंसर दिया है टैन ऑफ थीटा में। ठीक है, तो टैन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इधर पे आ जाइए। तो आपने कहा टैन थीटा निकालने से कुछ नहीं, वो ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे करके। सो यहाँ पे लिखेंगे थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है, तो ये क्या हो गया, सो बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 2bt। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस ऑफ माइनस 2bt का होल स्क्वेयर। और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, मैंने निकाल के रखा है अपने में। ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी a। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर से टैन थीटा निकाल दीजिए, क्योंकि आंसर आपका टैन थीटा के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर टैन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन 2bt। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर सी। इसके बाद ये और चीज़ पूछी जाती है कि भाई मीन वेलोसिटी, हाँ, जिसको कि बोलते हैं एवरेज्ड ओवर फर्स्ट t सेकेंड ऑफ द मोशन। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको इधर पे आना होगा। ठीक है, इस जगह पे आ जाइए, मीन वेलोसिटी पूछी गई है, तो मीन वेलोसिटी क्या होती है, अपने आपसे टोटल टाइम निकाल दीजिए। तो हमारा वेक्टर जो है ये कितना निकल कर आया है। ठीक है, तो उसको यहाँ कर देता हूँ ना, थोड़ी जगह बची है, r डिवाइडेड बाई t। ठीक है, ये कितना हो गया, सो आपने बोला सर यहाँ पे लिखूँगा 80। ठीक है, माइनस ऑफ bt स्क्वेयर, माइनस ऑफ bt स्क्वेयर दैट इज ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई द होल टाइम, एंड दिस पर्टिकुलर टाइम इज t। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद मतलब आइए जे भी लगा लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये देखें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, सो आपने लिखा दैट इज ai माइनस ऑफ bt एंड दैट इज j। सो दैट इज ए। ठीक है, फिर क्या होगा, तो आपने बोला कि भाई इसका मॉडुलस ले लीजिएगा। तो जैसे ही आप मॉडुलस लेंगे, ठीक है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी, हाँ, ये निकल कर आ जाएगी। तो जब आप मॉडुलस लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इसको आंसर के फॉर्म में लिखना है। तो हमने लिखा वेलोसिटी एवरेज, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस ऑफ bt का होल स्क्वेयर, मतलब माइनस होगा, स्क्वेयर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। हाँ, सो दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। एंड इस पर ये वाले पार्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो आपने टेक्निक सीखी है कि कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना पूछा जाए तो आप दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज़ द पॉइंट।